नमस्कार बंधुओं। आज भूषण की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। पहले गालिब साहब मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल का टुकड़ा है। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता। अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता। तेरे वादे पर जिए हम, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते। अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। आगे है गालिब साहब आगे लिखते हैं। तेरी नाजुकी से जाना, तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, कभी तू न तोड़ सकता, कभी तू न तोड़ सकता। अगर उस्तवार होता, कभी तू न तोड़ सकता, ये न थी हमारी किस्मत कि दीदार कि विशाल यार होता। तो जिंदगी है साहब, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। सोने में सुगंध नहीं होती है, ईख का फूल नहीं होता, ईख के पौधे में फूल नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होता ईख में। बड़ा मीठा रस निकलता है ईख में, लेकिन उसका फ्लावरिंग नहीं होता है। चंदन के पेड़ में फल नहीं होता है कि नहीं? तो हर जगह हर चीज़ नहीं होती है, कहीं कुछ रहे कहीं कुछ है, कहीं कुछ अभाव है तो कहीं कुछ अभाव है, हर जगह बराबर नहीं है। अब अगर आपकी वृत्ति जो है, वृत्ति के अनुसार अगर आप नहीं रहिएगा तो हमेशा आपको दुख होगा। अगर आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति झगड़ा करने वाली है तो झगड़ा कीजिए, लेकिन वैसा झगड़ा मत कीजिए जिससे कि परिणाम हानिकारक हो। हानिकारक का मतलब ये है कि जेल न जाना पड़े, आजीवन कारावास न हो जाए, ज़्यादा परेशानी न आ जाए। झगड़ा तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिससे कि मतलब सर न फूटे, लपड़ झप्पड़ न हो, क्रोध थोड़ा निकल जाए। प्रवृत्ति अगर आपकी है तो, इसलिए कि प्रवृत्ति रहती। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान कहे थे, गीता में बताए हैं कि आपकी जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति रहेगी। जिस तरह से जल का स्वभाव होता है ठंडा होना,
तो जल ठंडा शीतल रहेगा, उसको गर्म करिएगा तो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, उसकी बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। समझ गए। तो मूल जो स्वभाव होता है, मूल जो प्रवृत्ति होती है वो रहती है, वो बदलता नहीं है, किसी का नहीं बदलता है। किसी मुद्दे को लेकर लड़ने वाले, झगड़ने वाले, आंदोलन करने वाले, जिनका उद्देश्य स्वाभाविक क्रियाशीलता से हटकर कोई दूसरा काम करना होता है, या उनको किसी उनकी स्वाभाविक क्रियाशीलता से हटा करके दूसरा काम उनसे करवाया जाए या लिया जाए, तो क्या होगा, अगर उनकी मूल प्रवृत्ति है उसे हट करके काम करवाया जाएगा तो उनके अंदर अशांति पैदा होगा, उनके अंदर क्रोध पैदा होगा, उनके अंदर विषाद पैदा होगा। और जो उनकी मूल प्रवृत्ति है उससे मिलता जुलता कोई काम करवाया जाएगा तो क्या होगा, तो उनको आनंद मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको सुख मिलेगा। और यही सुख का यही कारण है और सुख का यही उपाय है कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, जो मूल आपका ओरिजिन है, जो मूल आपका स्वभाव है, उसको पकड़िए। उससे हट करके इधर उधर कूदिएगा तो आप फिर ये डोलड्रम में रहेंगे और घनचक्कर की तरह घूमते रहिएगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। समझ गए। तो मूल जो आपका है, केंद्र बिंदु जो है, मूल है, उसको खोजिए, सेंटर खोजिए। ठीक उसी प्रकार से जिनकी मन स्थिति शांति प्रिय है, स्थिर बैठकर काम करने की है, शांत होकर बैठे रहने की है, उनको भाग दौड़ वाला काम करवाइएगा, करेंगे अगर वो भाग दौड़ वाला काम, तो उनको क्या होगा, दुख ही होगा, अशांति ही होगी। तो अपना मूल जो स्वभाव है उसको खोजिए और दुख दुख के चक्कर में मत पड़िए। दुख के चक्कर में पड़िएगा तो सुख तो मिलेगा नहीं, दुख तो मिला ही हुआ है और कमी कमी हमेशा रहेगी। देखते हैं सोना है तो सोना में भी सुगंध नहीं होता है, बहुत महंगा धातु है सोना, और दुनिया में उसके लिए देख रहे हैं कि वो बना दिया गया है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है। भर्तृहरि कहते थे कि सर्वे गुणा कांचनमा श्रियंते, सभी गुणों का जो है, सब गुण सोना में ही आ जाता है। जिसके पास सोना है, सोना मतलब धन है, तो उसके अंदर सब गुण है। कहने वाले कहें बड़ा गुणी है, और अगर नहीं है तो कहें बेकार है, फालतू है, कुछ नहीं। समझ गए। तो वही चीज़ है, इसको खोजिए। किसी दूसरे को देखकर कि एक व्यक्ति दौड़ धूप यात्रा करके और कुछ कर रहा है, तो वैसा करके आप भी सोचिएगा, करना तो नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपकी वृत्ति दौड़ धूप वाली नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ गए। तो अपने आप को सुखी करने के लिए तो जो भी आपका मूल स्वभाव है, जो भी मूल वृत्ति है, उसी को करिए। अगर दूसरा व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्रियाशीलता को, स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ करके दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसको सुख नहीं मिलेगा। समझ गए। और अशांत रहेगा, हमेशा रोगी हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा। समझ गए। तो दूसरे को देख करके कि ज़्यादा सुखी दिख रहा है, ज़्यादा ऐसा है वैसा है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। आपका मूल स्वभाव जिस तरह का, मतलब कूदना ही आपका स्वभाव है, दौड़ धूप करना ही स्वभाव है, मोटरसाइकिल पर घूमना ही आपका स्वभाव है, धूप में घूमना ही स्वभाव है, तो उसको करेंगे आप तो आनंद होगा, आपको अंदर से एक इंस्पिरेशन आएगी, एक आह्लाद आएगा, उत्साह आएगा। अगर आपका वैसा वृत्ति नहीं है, बाहर जाते हैं तो आपको निराशा मिलती है, हताशा मिलती है, लोगों से बात करने में आपको टेंशन होता है, तो शांत वाला काम करिए, एक जगह स्थिर वाला काम करिए, तब आपको सुख मिलेगा। समझ गए। और दुनिया जो है सुख के लिए, ये सुख के फेरे में ही है, कोई भी दुख चाह नहीं रहा है। सुख मिले या न मिले, दुख तो मिलेगा मिलेगा, दुख तो श्योर है, दुख तो मिलना ही मिलना है। और अगर सुख ही सिर्फ मिलेगा तो भी दुख मिलेगा, इसलिए कि उससे भी आदमी उग जाएगा। सीमांत प्रवृत्ति ह्रास नियम जो होता है, ये अर्थशास्त्र वाला लागू हो जाएगा। प्यास लगी है तो पानी की कीमत ज़्यादा समझ में आएगी, और प्यास बुझ गई तो फिर वही पानी जो है बेकार हो जाएगा। सच्चाई यही है। समझ गए। तो अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने मूल स्वभाव को मत बदलिए। तो पहचानिए कि मैं कौन हूँ और आपकी वृत्ति क्या है, आप कौन हैं। तो जो आपका मूल स्वभाव होगा, जिसमें आपको आनंद मिलेगा, जिसमें आपको सुख मिलता है, जिसमें आप रह सकते हैं, जिसको आप कर सकते हैं, जिसको आप झेल सकते हैं, जिसको सह सकते हैं, वही आपका हुआ, वही आपकी मूल प्रवृत्ति हुई। समझ गए। तो उसी के अनुसार रहिएगा तो होगा। पहले पहचानिए कौन है, तो कौन है पहचानने का वही उपाय है कि सच्चाई क्या है। और नहीं तो क्या होगा, और नहीं तो होगा कि वही गाली साहब जो कहते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत कि विशाले यार होता, और किस्मत लगेंगे, कहेंगे ये था ही नहीं भैया कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। सही है कि नहीं। आगे कहते हैं, आगे कहते थे, आगे आगे वाली लाइन में बोलते हैं गालिब साहब, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे,
तेरे तीर नीम कस को कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीर नीम कस को ये खालिश कहाँ से होती, ये खालिश कहाँ से होती, ये खालिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता। अब फिर चूँकि ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे वाले में फिर आगे चर्चा किया जाएगा, समझ गए, और बात किया जाएगा। और यही है कि जो आपका मूल स्वभाव है, ओरिजिनलिटी जो आपकी है, उसको कायम रखिए। उसको बदल दीजिएगा तो फिर कहीं के न रहिएगा, समझ गए। न खुदा ही मिलेगा, न विशाल सनम, कुछ नहीं होगा। न घर के रहिएगा, न घाट के रहिएगा, न राम मिलेगा, न माया मिलेगी। तो कौन हैं आप, इसको खोजिए। और खोजने का वही तरीका है, कहाँ आप मतलब ज़्यादा टिक सकते हैं, ज़्यादा झेल सकते हैं, ज़्यादा उसको कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें सुख पा सकते हैं, और अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, वही आप हैं, समझ गए। 1000 आवर रूल है ना, कि 1000 घंटे अगर आप उस काम को करते हैं तो वही हैं आप। तो मतलब जिसमें आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा झेल सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा टिक सकते हैं, वही आप हैं। तो नमस्कार। अब ये क्या कहते हैं इसको, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमको भी कुछ उत्साह हो। ठीक है, नमस्कार।